नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको पता चलेगा आपका नंबर कितना आता है और आपकी तैयारी कैसी है। अब पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो प्रैक्टिस रोज़ डेली करते रहिए और हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी है, वह बहुत तुनक मिजाज होता है। सी है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। चौथा कह रहा है, वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। तो देखिए, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वह हमेशा क्या करते हैं, चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ शामिल करते हैं, ठीक ना। हमेशा वो चुनौतीपूर्ण का सामना करते हैं और जिसमें चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो उसमें क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों में ही रुचि लेते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। सी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और डी है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर के। देखिए, हम ए बी सी डी बोल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, 1 का मतलब ए, बी का मतलब 2 का मतलब बी, और 3 का मतलब सी, और 4 का मतलब डी, ठीक ना। क्योंकि ए बी सी डी में ही पूछा जाता है, यहाँ पर नंबरिंग कर दिया हूँ, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है शिक्षिका। कैसे? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। इससे बढ़ाएगी नहीं। बी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। प्रतियोगिता तो नेगेटिव होता है। सी कह रहा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, जीवन के साथ संबंधित करके वह बढ़ा सकती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो जो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय तो होते नहीं है। बी गए, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये बात तो ठीक है। सी कह रहा है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी ठीक है। बच्चे पर्यावरण के लिए सक्रिय अन्वेषण या अन्वेषक है, तो ये भी ठीक है। तो बी सी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, बी सी डी, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना प्रोत्साहन के लिए बोल रहा है ना, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। बी कह रहा है, दूसरा वाला, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए तो ठीक है। और तीसरा कह रहा है, परिवर्तन न हो जाए, इसके तो बिल्कुल गलत है। दंड भी शब्द निगेटिव है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5वां देखेंगे। और छोटा कर दूं तो दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 5वां है,
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। मोबाइल को ऐसे मतलब पलट के देखिएगा तो साफ बड़ा दिखाई देगा, इस तरह से सामने से देखेंगे छोटा दिखाई, हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। एकाधिकारवादी और आदेश देने वाली बात बिल्कुल गलत है। बी करा है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, यहाँ बल नहीं देना है, ठीक है ना, तो ये भी गलत। सी करा है, जहाँ सारे अधिगमों के में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा होता है, या निष्क्रिय रहने की अपेक्षा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा करा है, जहाँ उनके संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर बात ये वाली सही है, चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, यह पक्षी इसके बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। क्या सही बात है? पहले उसको बताया गया रहता है कि ये पक्षी है, तो बच्चे के अंदर ये हो जाता है कि ये पक्षी है, ठीक है। बी करा है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी ठीक है। सी करा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का विकास कर लिया है, ये भी ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी पीड़ा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, बिल्कुल गलत, यहाँ पर तुलना एकदम नहीं करना है, ठीक ना। बी करा है, काम जल्दी पूरा करो तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात हो रही है कि बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, ठीक है ना, भीतरी की बात होना चाहिए, यहाँ पर भीतरी अभिप्रेरणा के साथ पूछा है, तो बाह्य प्रेरणा हो रही है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सी है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, मैं सिखाना विद्यार्थी की आंतरिक पीड़ा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने का कार्य करने वाले व्यक्ति बाहरी पीड़ा के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। जो कर रहा है तुम करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी आंतरिक पीड़ा उजागर हो रही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रतियोगात्मक परीक्षण से, नहीं, प्रतियोगिता तो एकदम नहीं। बी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, रटकर याद करना, रटकर तो पहले निगेटिव हो जाएगा। दंडनात्मक कार्य, ये तो बिल्कुल निगेटिव, ठीक ना। अच्छे अंक, ये भी निगेटिव, तो हो गया ऑप्शन बचा 4, तो ये वाला सही हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यार्थियों की प्रथा का है? शारीरिक दंड बिल्कुल गलत। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगात्मक कक्षा 1-2 बिल्कुल गलत है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना तो करना नहीं है, प्रतियोगिता निगेटिव शब्द होता है, तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पदाभिमुख है, सिर्फ पदाभिमुख, ठीक ना, तो सिर से पैर की ओर की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कता का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। जो सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। वह बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच पारस्परिक का परिणाम होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि और विकास, बी है स्वास्थ्य और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो देखिए यहाँ पर जब माता पिता वैसे है, अगर पर्यावरण उस पर्यावरण में ढाल रहे हैं, अनुवांशिकता की भी उसके माता पिता भी खिलाड़ी है, तो वो भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण की गौड़ वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, ये तो गौड़ वाहक है नहीं, प्राथमिक वाहक है, नहीं गौड़ वाहक ना, तो ठीक है ये हो सकता है। और बी करा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य तो गौड़ वाहक होंगे नहीं। पास विद्यालय और पास पड़ोस, जो प्राथमिक जो होता है परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक ना। और परिवार और रिश्तेदार ये भी हो सकते हैं, ये तो जो है प्राथमिक हो जाएंगे। परिवार आ गया तो ये भी प्राथमिक है, लेकिन विद्यालय और पास पड़ोस जो है ये गौड़ वाहक हो सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्यक्रिया, बी का राय दूसरा का राय मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म संतुलन। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक अन्योन्यक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए ये जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक संकुचन अनुकूलन गलत, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक ना, तो ये वाला दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर वयस्क के व्यवहार का आकलन या अवलोकन करना, बी करा ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सी करा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और डी करा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो ये बात ठीक है, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बच्चा सक्रिय रहेगा तो खोजबीन करेगा, उसको जानकारी होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 18। पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इस दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन
के रूप में नहीं। बी कह रहा है सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में नहीं, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में इसे जाना जाएगा। ठीक है ना, पुरानी जानकारी को जोड़ना और उससे संबंधित जो योजना है घटित हो रही है उसको परिणाम के आधार पर निकालना। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखेंगे। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर ए समावेश को हतोत्साहित करता है। गलत बात, हतोत्साहित शब्द निगेटिव। नियामक गलत। आवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं, खोज को प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, तो खोज को प्रोत्साहन देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। गलत बात, केवल आ गया निगेटिव हो गया। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ये बात ठीक है। ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लड़की क्या कर रही है? अपने आप बात कर रही है। ठीक ना। तो आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। जीन पियाजे इसे अह केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोस्की इस व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ठीक है, जीन पियाजे इसको क्या कहेंगे? अह केंद्रित भाषा, और वाइगोस्की जो कहेंगे निजी भाषा। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग है शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना, सहज गुणज और जैविक सत्ता। तो देखिए जो लिंग है यह एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तथ्यों पर आधारित, एक मिनट, पहला कराया मानकीकृत परीक्षण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानकीकृत शब्द ही निगेटिव होता है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ये भी गलत। यहाँ पर याद करने वाली बात है, नेगेटिव हो जाएगा। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ये भी गलत। सहयोगी प्रोजेक्ट, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 24। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नता से निपटाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों को उनके कार्यों या अंकों के आधार पर अलग कर उनके नामित करे। अंकों के आधार पर बात हो रही है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। बी है बच्चे से बातचीत करे और उन्हें उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ठीक है, बच्चे से बातचीत करे, उसका जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से उसको बच्चे को सिखाने का प्रयास करे। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन नंबर ए इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, आकलन तभी प्रभावशाली होगा जब प्रतिपुष्टि प्राप्त हो विद्यार्थी को शिक्षकों के द्वारा। ठीक ना। केवल है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अंतर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, तनाव तो निगेटिव। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अध्ययनकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो देखिए जो शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता होती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 27 देखते हैं।
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर 1 का एकमात्र निर्धारक होता है। गलत बात, एक ही निर्धारक तो होगा ना, एकमात्र शब्द निगेटिव है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, तो ये भी गलत। कराए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी गलत। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये बात ठीक है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 28 देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, गलत। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 29 देखेंगे। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, सही बात है, यह कथन जो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये बात पहला ही सही हो गया, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 30 देखेंगे। सुनने में असमर्थ बच्चा, केवल शब्द आएगा तो पहले ही नेगेटिव हो गया, ठीक ना। दूसरा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए, तो ये बात ठीक है। अगर असमर्थ बच्चा सुनने में तो विद्यालय में अच्छा कर सकता है जब उसको साधन उपलब्ध कराएंगे, प्रयुक्त साधन जो उसको ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक ना। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।